हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस लेसन नंबर 4 सिविक्स। फर्स्टली हमने रीड किया था सामोआ एंड मध्य प्रदेश के 2 एग्जाम्पल हमारे सामने थे। उसमें हमने एक डिस्क्रिमिनेशन को देखा बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में। आज हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। द बॉयज़ स्कूल हैड नो सच कोर्टयार्ड एंड आवर प्लेग्राउंड वॉज जस्ट ए बिग स्पेस अटैच टू दिस स्कूल। कि जैसे लड़कियों के बारे में बताया था कि उनका जो स्कूल है उसमें बाउंड्री होती है उनकी सेफ्टी के लिए, ताकि बाहर आने जाने वाले कोई उनको कुछ कह ना सके। तो इस प्रकार से जो बॉयज़ का प्लेग्राउंड है वो बहुत बड़ा एरिया होता है और वो इस प्रकार की बाउंडेशन उसके ऊपर नहीं होती है। एवरी इवनिंग वंस स्कूल वॉज ओवर, जैसे शाम के टाइम स्कूल मतलब टाइम पूरा होता स्कूल का। The boy was as hundred of school girls crowded the narrow street। तो जैसे लड़कियां हैं वो क्या करेंगी, स्कूल से आती हैं, बॉयज़ भी आते हैं, सभी आते जाते हैं। तो जो लड़कियां हैं वो जो गलियां होती हैं, आप पे लोग देखोगे गलियां चाहे शहर हैं चाहे हमारे ग्रामीण क्षेत्र, सभी में क्या है गलियां अंदर वाले एरिया की भीड़ी होती हैं, नैरो होती हैं और उसमें काफ़ी भीड़ जो है इकट्ठी होकर वो लड़कियां जाती थी तो भीड़ देखने को मिलती थी। एज दिस गर्ल्स वॉकड ऑन द स्ट्रीट, जैसे ही लड़कियां गलियों में से जाती थी, दे लुक्ड ऑन पर्पजफुली, उनको क्या है अपना जो भी काम था स्कूल से आना और स्कूल से घर जाना। दिस वॉज अनलाइक द बॉयज़ हु यूज्ड टू स्ट्रीट एज ए प्लेस। तो जो लड़कियां थी वो अपने एक पर्पज़ से आती थी जाती थी, जबकि जो बॉयज़ थे वो गलियों में क्या है स्टैंडिंग हो जाते हैं। जैसे कि आप देखोगे शाम के टाइम चौराहे पे खड़े होना, कहीं ऐसी कोई एरिया है चौपाल है तो बैठ जाना, खेलना भी खेलते भी हैं बच्चे। टू ट्राई आउट ट्रैक विद देयर बाइसिकल्स, और क्या करते हैं अपनी साइकिल लेके उनसे रेस लगाना, एक दूसरे की साइकिल को चुराना। तो इस प्रकार के गेम भी वो गलियों में खेलते थे। फॉर द गर्ल्स दिस स्ट्रीट वॉज सिंपली ए प्लेस टू गेट स्ट्रेट नो। जो गली है लड़की के लिए उसका केवल एक ही क्या था उद्देश्य था कि स्कूल से घर इसके माध्यम से हम जाएंगे। द गर्ल्स ऑलवेज वेंट इन ग्रुप्स, वो हमेशा ग्रुप में जाती थी। परहैप्स बिकॉज दे आल्सो कैरिड फियर्स ऑफ बीइंग टीज्ड और अटैक। लड़कियों को उनको डर होता था कि कहीं कोई उनके ऊपर अटैक ना कर दे, उनको कोई अब्यूज वर्ड ना कह दे, तो इसलिए वो ग्रुप में इकट्ठा चलती थी। After reading 2 examples above, we realize that there are many different ways of growing up। हमने 2 एग्जाम्पल ऊपर रीड किए हैं जिसमें हमें देखने को मिला कि बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में काफ़ी डिफरेंस किया जाता था। Often we think that there is only one way in which children grow up, लेकिन हम क्या देखते हैं एक इस प्रकार का रास्ता कि जो बच्चे हैं जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं और हम जो सोचते हैं उनके बारे में बॉयज़ बॉयज़ है गर्ल्स गर्ल्स हैं, तो हम फ्रैक्शन वहीं से स्टार्ट कर देते हैं। दिस इज़ बिकॉज वी आर मोस्ट फेमिलियर विद आवर ऑन एक्सपीरियंस। हम जो अपने अनुभव हैं, हमने जो अपनी लाइफ में देखा उनके आधार पे हम बहुत ही फेमिलियर हैं इन चीज़ों से। इफ़ वी टॉक टू एल्डर्स इन आवर फैमिली, अगर हम अपने बड़ों से परिवार में किसी से बातचीत करते हैं, वी विल सी दैट देयर चाइल्डहुड्स वर प्रोबेबली वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर्स। इस प्रकार हम देखते हैं कि बच्चे आपस में क्या है सामान्यतः ऐसा नहीं हो पाता और वो अपने बचपन है उनमें हम किसी के साथ ज़्यादा फ्रैंक होते हैं। जैसे जैसे एज बड़ी हो जाती है तो हमारे बीच में चेंज यानी डिफरेंस देखने को मिलते हैं। वी आल्सो रियलाइज दैट सोसाइटी मेक क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारा समाज है, वो बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में एक अंतर पैदा कर देता है। दिस बिगिनस फ्रॉम ए वेरी यंग एज, और ये छोटी अवस्था में ही स्टार्ट हो जाता है। वी आर फॉर एग्जाम्पल्स गिवन डिफरेंट टॉयज़ टू प्ले विद बॉयज़ और यूजुअली गिवन कार टू प्ले विद। तो हम क्या करते हैं, जैसे छोटा बेबी होता है उसको हम टॉयज़ देते हैं, लड़का है तो उसको कार ट्रैक्टर जेसीबी ऐसे टॉयज़ देंगे। अगर वो लड़की है तो उसको डॉल या फिर किचन सेट देंगे।
बोथ टॉयज कैन बी ए लॉट ऑफ फन टू प्ले विथ, और बच्चे इनसे क्या करते हैं उनको नहीं पता, बट वो इन्जॉय करते हैं। वाई आर गर्ल्स देन गिवन डॉल्स एंड बॉयज़ कार, तो बॉयज़ को कार क्यों और लड़की को डॉल क्यों दी जाती है। टॉयज बिकेम ए वे ऑफ टेलिंग चिल्ड्रन दैट दे विल हैव डिफरेंट फ्यूचर व्हेन दे बिकेम मैन एंड वीमेन। तो इसका मतलब ये है कि बच्चों को छोटी अवस्था में ही इन चीज़ों के बारे से परिचित करवाया जाता है कि जैसे वो बड़े होंगे तो वो पुरुष बनेंगे और वो महिलाएं बनेंगी। इफ़ यू थिंक अबाउट इट, अगर हम ऐसा सोचते हैं, दिस डिफरेंस इज़ क्रिएटेड इन द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट एवरीडे थिंग्स। तो ये छोटा है, मतलब स्टार्टिंग में तो छोटा है अंतर होता है, बट धीरे धीरे करके हर वस्तु में हमें ये दिखाई देता है। हाउ गर्ल्स मस्ट ड्रेस, लड़की की ड्रेस कैसी होगी। बॉयज़ कौन से गेम खेलेंगे, लड़कियों को किस प्रकार से बोलना चाहिए, इट मीन्स सॉफ्टली। और बॉयज़ नीड टू बी टफ, और बॉयज़ क्या होती हैं थोड़ा रूडपन होता है, उनकी आवाज़ तीखी होती है, भारीपन होता है। ऑल दिस आर वे ऑफ टेलिंग चिल्ड्रन, ये सभी वो वेज हैं जिसमें हम जैसे बच्चों को बताते हैं तो वहीं से फ्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। दे हैव स्पेसिफिक रोल टू प्ले, कि उनको एक विशेष रोल प्ले करना है अपने लाइफ में। व्हेन दे ग्रो अप टू बी मैन एंड वीमेन, जब हम बड़े होंगे स्त्री और पुरुष बन जाएंगे। लेटर इन द लाइफ दिस अफेक्ट द सब्जेक्ट वी कैन स्टडी और कैस वी कैन चूज, बाद में ये हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, हमें अपनी लाइफ कैसे बनानी है, करियर क्या होना है, और उन पे हमारा ये सब इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। इन मोस्ट सोसाइटीज़ इंक्लूडिंग आवर ऑन, हमारा जो समाज है चाहे हम भी उसमें शामिल हैं क्योंकि हर कोई सोसाइटी का एक पार्ट होता है। द रोल मैन एंड वीमेन प्ले और द वर्क दे डू, कि हाँ जो स्त्री है पुरुष है उनकी अपनी भूमिका किस प्रकार की वो काम करेंगे, आर नॉट वैल्यूड इक्वली। तो जो पुरुष और स्त्री हैं, जैसे मैं, मेरे हस्बैंड, आपकी मम्मी और पापा, कोई भी है, तो जो हम काम करते हैं दोनों में समान नहीं है, समानताएं नहीं हैं। मैन एंड वीमेन डू नॉट हैव द सेम स्टेटस, दोनों की स्थिति एक जैसी नहीं है। हाँ कुछ परिवारों में होगी, अदरवाइज तो एक डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलता है। लेट अस लुक एट हाउ डिफरेंस एग्जिस्ट इन द वर्क डन बाय मैन एंड वुमेन। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, आगे हम रीड करेंगे कि किस प्रकार से स्त्री और पुरुष में डिफरेंस किया जाता है और किस प्रकार वो उसको कर पाते हैं या नहीं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।